वैशाली वैशाली मैं आ गया। वैशाली मैं तुम्हारे नजदीक आ गया हूँ। क्या वैशाली तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पास हूँ? नहीं पता है? विश्वास नहीं हो रहा है? वैशाली मैं कितने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जब बचपन में पढ़ता था तो तुम हमारे कॉपी पे आया करती थी, जिसे मैं सोचता था ये कहाँ है कहाँ है। आज वैशाली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं बचपन से देखता था और सोचता था कि ये जगह कहाँ है। तो आज मैं वैशाली में हूँ और वैशाली में जो आप ये अशोक स्तंभ देख रहे होंगे ये हमारे कॉपी में बचपन में आया करता था। ये रोड तो नया नहीं है पर आप लोगों के लिए नया होगा। तो ये जो रोड है ये अटल पथ के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज की राइड जो है मैं मुख्यतः यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आपको बता दूं कि आज की जो राइड है वो पटना से वैशाली की होने वाली है। तो आज के इस पूरे ब्लॉग में जो है पटना से किस प्रकार वैशाली हम लोग जाते हैं, किस रास्ते किस प्रकार से हमको जाना होता है और वैशाली में स्पेशली देखने के लिए क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो यहाँ से अप्रॉक्स जो है 75 किलोमीटर के आसपास में जो है डिस्टेंस हो जाते हैं। तो 75 किलोमीटर जाना होगा और 75 किलोमीटर के आसपास जो है आना होगा। अप्रॉक्स जो है लगभग 150 किलोमीटर का जो है आज का हमारा सफ़र होगा। और इस 150 किलोमीटर के सफ़र को हम अपने इस बाइक रॉयल एनफील्ड से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे रास्ते को एंजॉय कीजिए और देखते हैं कि किस प्रकार इस रास्ते को हम कवर करते हैं और इसको जाने में हमें कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर होगा, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remembering. Then I see my bed is तो जैसे ही आप हाजीपुर जो जेपी सेतु है उसको पार कीजिएगा तो पार करने के बाद गाजीपुर वाला रास्ता को पकड़ लेना है। और गाजीपुर वाले रास्ते को पकड़ के जो रेल पहिया कारखाना जो है बेला का, जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे रेल पहिया कारखाना बेला, वहाँ से एक रास्ता जाती है, उस रास्ते से हमें जाना है। अभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आया तो सोचा कि ये जगह भी आपको दिखा दूँ। तो ये मुख्यतः जो है बेला के पास से होते हुए रास्ता क्रॉस करेगी। और देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार जो है रेलवे ट्रैक भी बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई पहिया वगैरह बनेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस तरह की रेल की सुविधाएं दी गई है। on one side, back in the sheet. Only place I can hide. परसा के नियर में मैं पहुंचा तो परसा के नियर में एक बहुत बड़ा हमें मूर्ति दिखे। तो मैं जानने का ये कोशिश किया कि ये मूर्ति क्या है, ये जगह क्या है। तो जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचे तो गायत्री परिवार के जो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का ये पूरा प्रतिमा बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो भी गायत्री फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो इन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो है गायत्री मंत्र है और इस मंत्र को बहुत विश्व में फैलाने के लिए इनका अहम योगदान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएसए का संस्कार आई फाउंडेशन के तहत जो है यूएसए के द्वारा आई हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें कि गायत्री परिवार का बहुत बड़ा योगदान है इस फाउंडेशन को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल। और ये यूएसए की एक फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत में ये आई हॉस्पिटल बनाया गया और काफ़ी साफ़ सुथरा और बिल्कुल क्लीन है। तो ये हमारे बिहार में परसा के नज़दीक में मौजूद ये आई हॉस्पिटल है। जो भी लोग हैं अगर चाहे तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। और इसी कैंपस में जो है आपको गायत्री परिवार का गायत्री मंदिर भी आपको एक छोटा सा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार जो है कितना सुंदर नक्काशी के साथ जो है गायत्री मंदिर को भी बनाया गया है। और यहाँ पर की सुंदरता इतनी बेहतर है और हॉस्पिटल्स को डेवलप यहाँ पे किया गया है। तो जो भी लोग को जानकारी ना हो वो जो भी ये वीडियो देखे तो चाहे तो यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ आने से आपको दो तरह के फ़ायदे होंगे, एक तो अपने आई का चेकअप वगैरह करवा सकते हैं और दूसरा जो है मन की शांति के लिए यहाँ पर मंदिर का भी विजिट कर सकते हैं। I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make
sweating, shaking all over. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the sill. तो यहाँ मुख्यतः जो है कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे एंट्रेंस होता है। एंट्रेंस के पास में ही आपको भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है वो आपको इस प्रकार लहराता दिखेगा और यहाँ से जो है मुख्यतः एंट्रेंस गेट हो जाते हैं और एंट्रेंस गेट के नियर में ही आपको जो है टिकट काउंटर दिखेगा। टिकट काउंटर जो है भारतीयों के लिए मात्र 25 रुपये शुल्क हो जाते हैं, परंतु अगर कोई विदेशी नागरिक यहाँ विजिट करने आते हैं तो उनके लिए 300 रुपये प्रति व्यक्ति जो है टिकट चार्जेस हो जाता है। और जैसे ही आप यहाँ से टिकट लेते हैं उसके बाद यहाँ से आप एंट्रेंस आपको इंटर करना है और इंटर करने के बाद आपको सामने ही अशोक स्तंभ आपको दिखेगा। सामने आपको हमारा ध्वज जो है वो लहराता हुआ दिख रहा है और कुछ इस प्रकार जो है गेट के नियर में ही आपको छोटे मार्केट भी दिखेंगे और यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ वगैरह जो है लकड़ी का बहुत अच्छा, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति और बहुत सारे जो है आपको आकर्षण, घर के सुंदरता के लिए आपको खिलौने वगैरह भी मिल जाएंगे। घर की सुंदरता को बेहतर करने के लिए जो भी आप चाहें यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है समय। तो मैं बता दूं कि यहाँ का जो समय है वो सुबह के 9 बजे से जो है इसकी ओपनिंग हो जाती है और शाम के 5-6 बजे तक जो है ये खुला रहता है। तो जब भी आप चाहें इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं, संडे हो या मंडे। अब प्रतिदिन जो है ये जगह खुली रहती है। अगर आप गाड़ी वगैरह से आते हैं तो आपको नियर में ही जो है पार्किंग भी मिलेगा। आप यहाँ गाड़ी वगैरह पार्क करके यहाँ से टिकट लेके आप इंटर कर सकते हैं। In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love. Just a little, take me along the way. Won't you visit? Won't you stop by to stay? आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जो कि भारत के इतिहास को बिल्कुल बदलकर रख दिया है। भारत के इतिहास की पहचान सिर्फ किला, महलों और मंदिरों से नहीं होती है। भारत की पहचान कुछ ऐसे स्तंभों से होती है जो कि बरसों से अपने स्थान पे खड़े हैं और इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। ये हमारे संस्कृति, धार्मिक और एकता का प्रतीक है। तो आज हम मुख्यतः बात कर रहे हैं अशोक स्तंभ की। आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ बिहार के वैशाली के कोल्हुआ एक गांव है, उस गांव के नियर में ही ये जगह मौजूद है जहां पर कुछ इस प्रकार ऐतिहासिक धरोहर हमारे मौजूद है। ये अशोक स्तंभ जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा बनाया गया है और मुख्यतः ये अशोक स्तंभ जो है ये एक ही पत्थर है। ये पूरा जो है एक पत्थर है और एक पत्थर को ही काट कर ऐसा डिजाइन बनाया गया है जिस पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल शेर जो है, सिंह जो है वो विराजमान है। तो यहाँ पर एक मुख वाले सिंह ही यहाँ पे विराजमान है और देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर संरक्षित कुछ ऐतिहासिक जो है यहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसे खोद कर निकाला है और यहाँ कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पर आपको बचे हुए अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। I'm a better man with your love than without. In the sea, I may never make it out. ये पत्थर जो आपको अशोक स्तंभ में दिख रहा होगा ये सिर्फ पत्थर नहीं है, इस पत्थर की एक विशेष अहमियत है। ये पत्थर जो है शांति, अहिंसा और धर्म का प्रतीक है। तो अशोक स्तंभ में जो भी पत्थर आपको देखने को मिलते हैं वो शांति, अहिंसा और धर्म का मुख्यतः प्रतीक है। इसी को लेकर अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया
तो इस प्रकार जो है अशोक स्तंभ का वो भारत के जगह जगह पे करवाने लगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक आपको सिंगल सिंह दिख रहा होगा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में आपको 4 सिंह दिखता होगा। वो जो सिंह राष्ट्रीय चिन्ह में आपको दिखता होगा, इसी अशोक स्तंभ से जो है मुख्यतः लिया गया है। जिस प्रकार से अशोक के अशोक स्तंभ का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि ये जो पत्थर है वो शांति, धर्म और अहिंसा का प्रतीक है, उसी प्रकार से इस पर जो सिंह विराजमान है उसका भी एक अलग महत्व है। ये सिंह जो है शक्ति, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और गर्व का प्रतीक जो है वो हमारा सिंह हो जाता है। तो अशोक ने इसे बनाया जो था वो काफ़ी सोच समझकर ये डिज़ाइन बनाए गए थे। ये इसलिए बनाए गए थे ना, ये सिर्फ इसका बनाने का मकसद ये था कि ये जो संदेश दे, लोगों को एक संदेश दे और वो संदेश जो है पूरे भारत में फैले। तो जैसा कि अशोक ने बौद्ध धर्म जब अपनाया था तो उन्होंने अपना शस्त्र वगैरह त्याग दिया था, अपना राजा का पद भी छोड़ दिया था और उसके बाद जो है वो शांति, धर्म और आत्मविश्वास, गर्व, यही सब की बातें करते थे। तो इसी को ध्यान में रखकर इस प्रकार जो है अशोक स्तंभ जगह जगह निर्माण किए जाते थे कि ताकि जब भी लोग उसे देखें तो उससे प्रेरित हो और उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित हो, अपने आप को करे। तो ये जो है कुछ इस प्रकार हमारे अशोक स्तंभ का महत्व होता है। यहाँ पर आपको आसपास जो है कुछ इस प्रकार जो है आपको जगह जगह बचे हुए अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक यहाँ पर एक गुंबद भी दिख रहा होगा और ये सब जो है बचे हुए अवशेष है। तो ये जो है हमारे इंडिया का एक अहम हिस्टोरिकल पैलेस हो जाता है, जहाँ पर कि सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाहर से, विदेशों से भी जो लोग हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं वो घूमने आते हैं, इसे देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आपको हमारे इस साइड जो है एक तालाब दिखेगा, इस साइड जो है तालाब है और ये तालाब जो है पुराने समय से हुआ करता था। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार तालाब है। ये जो आप अशोक स्तंभ देख रहे हैं ये हमारे भारत के वाराणसी, प्रयागराज, वैशाली और दिल्ली के फिरोज शाह में स्थित ये अशोक स्तंभ है। इस अशोक स्तंभ पे ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई बहुत सारी कहानियां हैं और हर अशोक स्तंभ पर अलग अलग कहानी है। तो वो ये बतलाते हैं कि जिस स्थान से जो कहानी जुड़ी हुई है उसे अशोक ने इस अशोक स्तंभ पे उतारने की कोशिश की है, जो कि मुख्यतः जो है अहिंसा, धर्म और न्याय के बारे में वर्णन आपको इस अशोक स्तंभ पे ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि अब धीरे धीरे जो है धूमिल हो रहे हैं। और मैं आपको एक सबसे अहम इम्पोर्टेंट बात ये बतलाना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो मोहर होती है, जब कोई रजिस्ट्री होती है या स्टाम्प पेपर होते हैं तो उस पर आप सिंह देखते हैं। तो भारत सरकार की जो मोहर है उस पर भी आपको मुख्यतः यही सिंह जो है आपको वहाँ पर देखने को मिले। In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. I'm sick and weary. Only your love's gonna make it right. ये जो अशोक स्तंभ आपको दिख रहा होगा, इस पे एक सिंह आपको दिख रहा होगा, एक मुखी सिंह है। परंतु हमारे वाराणसी यूपी में जो हमारा सारनाथ है वहाँ पर आपको 4 मुखी जो है सिंह देखने को मिलेगा। तो बस यही फ़र्क है बिहार और यूपी के अशोक स्तंभ में। और मैं आपको यहाँ पर अशोक के बारे में तो बात कर लिए, अब मुख्यतः मैं बात करते हैं गौतम बुद्ध के, कि गौतम बुद्ध के यहाँ से क्या संबंध थे। तो गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश महापरिनिर्वाण के पहले, महापरिनिर्वाण मीन्स उनकी मृत्यु के पहले सबसे अंतिम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने यहीं पे दिया था, जो कि उनका अंतिम उपदेश यहाँ रहा। और यहाँ पर अंतिम उपदेश देने के बाद यहाँ से गौतम बुद्ध जो हैं सारनाथ की ओर मूव कर गए। वैशाली में एक बहुत फेमस नर्तकी थी जिसका नाम था आम्रपाली। तो आम्रपाली को मुख्यतः गौतम बुद्ध ने इसी जगह पे शिक्षा दिए और वो भिक्षुणी बनी। तो दोस्तों धूप जो है थोड़ा सा निकल चुकी थी, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा जो है माहौल अच्छा हो जाने दीजिए, थोड़ा ठंडा। तब तक घर से जो है कुछ लंच आए थे तो उसे मैं लंच करने के लिए यहाँ पे बैठ चुका हूँ। तो अपना कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे बेंच पे जो है अपना लंच लग चुका है। ये जो है अपना लिट्टी, ये सत्तू भरा लिट्टी है ये, और यहाँ पर इमली का चटनी, ये जो है यही अपना आज का लंच है। तो मैं सोचा कि आपको इसे भी दिखला दूं। जब भी आप इस तरह की जगह पे घूमने आए तो आप इस प्रकार का लंच ले लें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आसपास वैसा खाने पीने का कोई सामान आपको मिलेगा नहीं।
तो घर से जब निकलिए ट्रेवल के लिए तो ये घर से बेहतर खाना होता है, इसको ले लीजिए और लेने के बाद आप पूरा घूमिए और घूमते घूमते खाना का भी एंजॉय करिए। गौतम बुद्ध ने यहाँ पर काफ़ी दिनों तक रहे थे। इसी बीच जो है बंदरों ने उनको यहाँ पर मधु खिलाया था। स्पेशली बंदर जो है, हनुमान जी जो है बंदर कह सकते हैं, वो उनको यहाँ पर मधु खिलाए थे और इसीलिए उनका भी वर्णन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। Only your love, 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 only your love. यहाँ पर 12 कक्ष बनाए गए थे। तो स्वास्तिक के आकार में 12 कक्ष का निर्माण किया गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एकदम बिल्कुल टूट चुका है, खंडहर हो चुका है। उसके कुछ अवशेष जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है कि स्वास्तिक के समान आधार विन्यास वाले इस बिहार में 12 कक्ष हैं। Only your love, only your love, only your love, only your love. प्रांगण में जो है जामुन का भी बहुत सारा पौधा है और बच्चे लोग खास करके स्पेशली जो है यहाँ पे जामुन वगैरह तोड़ रहे हैं। तो हमें भी कुछ इस प्रकार जो है जामुन यहाँ पे मिले हैं और स्पेशली ये जामुन नहीं है, इसे कट जामुन कह सकते हैं। छोटा छोटा है परंतु थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा जो है जामुन यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारे पेड़ हैं जामुन के। तो मैंने भी यहाँ पे घूमते हुए जामुन थोड़ा खाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा 2-4 जामुन जो है मैं टेस्ट कर लूँ। तो स्पेशली मैंने 5-6 जामुन अपने हाथों से तोड़ा हूँ और उसे टेस्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर बच्चे लोग जो हैं वो यहाँ पे तोड़ रहे हैं।